हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रकीब और आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 14 के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। आज हम शुरू करेंगे पॉजिटिव पॉइंट से। ऐसे तो ओप्पो रेनो 14 के पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस देकर 5 या 6 ही बताने वाला हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये है कि इसका सिक्योरिटी। अगर आपके पास ओप्पो रेनो 14 है तो एक सेटिंग ऑन करने से ही आपका फ़ोन चुराने की कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेता हूँ कि मेरा मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में चला गया तो वो पहले स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए वो जैसे ही स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा पासवर्ड आ जाएगा। दूसरा वो क्या करने की कोशिश करेगा कि फ्लाइट मोड ऑन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा। देखिए आप लोग, उसके बाद सिर्फ आपको व्हाट्सएप से कॉल करना है तो आपको मोबाइल इजी मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो कैमरा। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैं इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में क्या ही बताऊँ। हाँ, हम लोग सब जानते हैं कि ओप्पो रेनो का जो सीरीज है वो सिर्फ कैमरा के लिए फेमस है। इसकी कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा है कि आपको DSLR की कमी भी महसूस नहीं होने देगी। इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी है। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, कितना क्लियरिटी के साथ आता है ये फ़ोटो। बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है इसमें, बहुत ही अच्छे। आपको इसे फ़ोटो देखकर मज़ा आ जाएगा। इसके थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ओ रोमिंग, जो बहुत ही अच्छा है। अगर इस मोबाइल को लेकर आप किसी दूसरे देश में भी चला गया कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पर जाकर आपको उस देश की सिम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ से ओ रोमिंग का जो सिस्टम है, आप वहाँ पर जाना है और जाके सिर्फ वहाँ की उस देश की रिसर्च करना है सिर्फ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वो रोमिंग है, चला गया। देखिए चाइना में भी आप चला गया तो वहाँ पर सिर्फ $1.4 ही आपको रिसर्च करना है और आप इजी डाटा यूज़ कर पाएंगे विदाउट सिम कार्ड। कोई भी सिम कार्ड ना हो तो भी। तो बहुत ही अच्छा सेटिंग्स है। अगर मैं इसकी फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, बीकॉन लिंक एक ऐसा सेटिंग है, अगर इस मोबाइल को लेकर मैं पहाड़ों पे भी चला गया जहाँ नेटवर्क ही नहीं आता, वहाँ पर भी मैं किसी को भी कॉल कर पाऊँगा 125 मिनट फ्री। इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बीकॉन लिंक ऑन करना है और किसी दूसरे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तभी आप किसी भी सिम पे कॉल करके 125 मिनट फ्री बात कर पाएंगे जहाँ नेटवर्क ही नहीं आता। अगर मैं इसकी फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, जो कि ऑटो स्विच। अगर आपके मोबाइल पे 2 सिम हैं तो पहले, जैसे कि आपके पहले सिम पे आपका डाटा ऑन है और दूसरे सिम पे किसी ने कॉल किया, तो कल के समय ही आपके डाटा दूसरे सिम पे चला जाएगा, स्विच हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो कि पहले की मोबाइल में यह सिस्टम नहीं था। और मैं इसकी सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं, जो कि आजकल लोग रील्स बहुत देखते हैं, तो आप बिना हाथ लगाए रील्स को आप स्क्रॉल कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए, आप स्क्रॉलर ऑन करना है और उसके बाद आप इतने दूर से हाथ को सिर्फ ऐसे करना है, देखिए, तो आपका रील्स ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा। किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए भी बिटमेट की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सेटिंग्स और बहुत है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी लिख दिया तो फ्लैश ऑन हो गया, फिर से भी लिख दिया तो देखिए फ्लैश हो गया। 2 उंगली से ऐसा किया तो गाना ऑन हो गया, फिर से ऐसा किया तो गाना ऑफ हो गया। तो ऐसे तो फीचर्स बहुत है, तो मैंने तो कुछ ही बताया है। फ़ोन के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ऐसे तो कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी हर मोबाइल में ही होता है। फिर भी इस मोबाइल में ओवर हीटिंग का एक इशू तो है। अगर आप ज़्यादा टाइम कैमरा या गेमिंग करेंगे तो यह मोबाइल थोड़ा बहुत हीट होगा। फ़ोन हीट होने की वजह से इसका बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल यूज़ में इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, 10 आवर तक स्क्रीन टाइम देता है। लेकिन मैं इसके मेन पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इस फ़ोन ने हर फोटो को ओवर ब्राइट कर देता है। जैसे कि देखिए, फिर से देखिए, इतना ज़्यादा ओवर ब्राइट कर देता है। नॉर्मल ब्राइटनेस में ही फ़ोटो अच्छा दिखता है।
और फिर कुछ फ़ोटो में पोर्ट्रेट फ़ोटो में एज रह जाता है, क्योंकि इस तरह जूम करने पे ही वो दिखता है। कुछ फ़ोटो में आई थिंक वो अपडेट हो जाने के बाद ठीक हो जाएगा शायद, और ठीक हो भी जाना चाहिए। ऐसे तो आपको फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। पोर्ट्रेट फ़ोटो का एज भी 100 में से 1-2 फ़ोटो में ही पता चलता है, तो उतना भी बड़ा इशू नहीं है। और एक नेगेटिव पॉइंट बात करोगे, वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल होने की वजह से इसकी क्लियरिटी कम आता है। अगर ये 12 या उससे ज़्यादा होता तो बेहतर होता। दाम के हिसाब से 8 मेगापिक्सल बहुत कम है। अगर मैं 6th पॉइंट की और एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो NFC, जो कि इसमें नहीं है। इसमें NFC तो ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि दाम के हिसाब से और बहुत मोबाइल में दिया गया है, लेकिन इस पर नहीं दिया गया। ये भी एक पॉइंट है।